ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो कल हमने कृष्णा बुक का चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय शुरू किया था, मीटिंग ऑफ नंद एंड वसुदेव, नंद महाराज और वसुदेव जी का मिलन। तो हमने देखा कि जब नंद महाराज के घर में कृष्ण का आगमन होता है, क्योंकि वसुदेव जी जाके कृष्ण को वहाँ पे रखते हैं, तो अगला दिन नंदोत्सव होता है। नंद के घर में उत्सव, क्योंकि कृष्ण प्रकट हुए हैं। और हमने देखा कि नंद महाराज इतने धूमधाम से ये उत्सव मनाते हैं, और उत्सव मनाने का अलग अलग पहलू हमने देखा, कैसा हमारा भारत का संस्कृति है, वैदिक संस्कृति। तो उन्होंने ये बच्चे का जो बर्थडे है, कृष्ण का बर्थडे मनाने के लिए अलग अलग ब्राह्मणों को बुलाया। ये सब ब्राह्मण अलग अलग मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, और नंद महाराज पूरा दिल खोल के ये ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। तो हमने देखा, प्रभुपाद ने समझाया कि अलग अलग चीज़ों को शुद्ध बनाने का अलग अलग तरीका है। तो हमारा जो शरीर है उसको शुद्ध बनाने का तरीका क्या है? स्नान करना और संस्कार का पालन करना, अलग अलग जो प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है वो करना। और धन को शुद्ध बनाने का तरीका क्या है? दान देना, टू गिव चैरिटी। और स्वयं को शुद्ध बनाने का तरीका है वेद पढ़ना और भगवान को समझने का प्रयास करना। तो इसलिए नंद महाराज ये सब ब्राह्मणों को दान देते थे। और प्रभुपाद ने ये भी समझाया है, जन्मा जायते शूद्रो संस्कारात् भवेद द्विज वेद पतनात् भवेद विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो हमने देखा कि जन्म से हर एक व्यक्ति शूद्र होता है, कंटामिनेटेड होता है, पर संस्कार से द्विज बनता है, और जब वेद जानता है विप्र बनता है, और जो ब्राह्मण को जानता है वो ब्राह्मण बनता है। पर जो भगवान का भक्त है उसको वैष्णव बोलते हैं, और ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ। तो ये सेरेमनी में नंद के घर में जब कृष्ण का आगमन होता है तो अलग अलग ब्राह्मण आते हैं और अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो ये कृष्ण बुक में वर्णन आता है कि ये वेद के मंत्र के भी अलग अलग वैरायटीज़ हैं। सूत, मागध, वंदी, वीरु, धावली, ये सब अलग अलग मंत्र हैं। उसके साथ साथ अलग अलग वाद्य बजता है, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, अलग अलग वाद्य भी बज रहा है। और इतना ही नहीं, नंद के घर में तो फेस्टिवल चल रहा है, पर वृंदावन के हर एक के घर में ये फेस्टिवल है, उत्सव है। इसलिए अभी भी वृंदावन में जाएंगे, अभी के समय में भी वृंदावन में 5000 से ज़्यादा मंदिर है। इमेजिन करो, वृंदावन में जन्माष्टमी जब होता है, अभी भी इतने सारे मंदिरों में एक साथ जन्माष्टमी, एक साथ शरद पूर्णिमा, एक साथ उत्सव। तो क्योंकि हर एक व्यक्ति को लगता है कि कृष्ण मेरे हैं, तो हालांकि
ये जन्मोत्सव नंद महाराज के घर में हो रहा है, पर हर एक व्यक्ति उनका घर सजाता है। और घर कैसे सजाता है? अलग अलग जो फ्लैग्स हैं, तोरण है इत्यादि लगाता है, पत्ते लगाता है आम का, और घर का बाहर साफ करके रंगोली डालता है विथ राइस फ्लावर, जो चावल से बना हुआ आटा है उससे रंगोली डालता है। गायों को स्नान करते हैं और अलग अलग जो पुरुष हैं नया वस्त्र पहन के ये बच्चे को मिलने के लिए आते हैं। तो हमने ये भी देखा दैट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर, ये भी संस्कृति का एक भाग है। भगवान के सामने जब जा रहे हैं, नहा के सज धज के साफ सुथरे वस्त्र में जाना। एंड खाली हाथ जाते हैं क्या? खाली हाथ नहीं जाते, हर एक व्यक्ति एक बेट लेके जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ भगवान को अर्पण करना है। भगवान ने इतना चीज़ दिया है हमको, एटलीस्ट हम कुछ अर्पण कर सकते हैं भगवान को, प्रेम से, भक्ति के भाव से हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है जब भगवान के मंदिर जा रहे हैं कुछ लेके जाना, एक पत्ता, तुलसी का पत्ता, नहीं तो फल, कुछ नहीं तो एटलीस्ट पानी, टेक समथिंग। खाली हाथ कभी नहीं जाना है। As soon as they heard that Mother Yashoda had given birth to a child, all the cowherd women became overwhelmed with joy, and they also dressed themselves with various kinds of costly garments and ornaments and smeared scented cosmetics on their bodies. तो पुरुष भी नया वस्त्र पहन के जाते हैं, और जो स्त्रियां थी, जो गोपियां थी, वो सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं कि यशोदा के घर में बच्चा पैदा हुआ है। तो वो सब भी सज धज के जो गहने हैं वो सब पहन के जाते हैं। As the dust on the lotus flower exhibits the exquisite beauty of the flower, all the gopis, cowherd girls, applied the dust of kumkum on their lotus-like faces. तो वर्णन आता है कि जैसे कमल है, कमल पे जब धूल गिरता है ये कमल और उसका जो सुंदरता है और बढ़ता है। तो वैसे ही गोपियाँ ऑलरेडी सुंदर हैं, पर उनके चेहरे पे कुमकुम लगाते हैं और इससे और सुंदर हो रहे हैं। These beautiful gopis took their different presentations and very soon reached the house of नंद महाराज। तो जो गोपियाँ हैं वो भी अपना बेट लेके जाते हैं, नंद महाराज के घर में पहुँचते हैं। Overburdened with their heavy hips and swollen breasts, the gopis could not proceed very quickly towards the house of Nanda Maharaj, but out of ecstatic love for Krishna, they began to proceed as quickly as possible. तो ये गोपियाँ वर्णन आता है कि क्योंकि उनका स्तन और शरीर बड़ा था, इसलिए भागने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी भाग नहीं पा रहे हैं, तो अपने पूरे शक्ति के साथ जल्दी जल्दी जाते हैं। Their ears were decorated with pearl rings. Their necks were decorated with jewel padlocks. Their lips and eyes were decorated with different kinds of lipsticks and ointment, and their hands were decorated with nice golden bangles. तो भागवतम में ये भी वर्णन आता है कि कैसे गोपियाँ सज धज के जाते हैं, हाथ में गहने हैं, हार है, अलग अलग कॉस्मेटिक्स लगा के जाते हैं। As they very hastily passing over the stone road, the flower garlands which were decorating their bodies fell to the ground, and it appeared that shower of flowers was falling from the sky. तो ये सब लोग जो फूल माला पहन के जा रहे हैं, और क्योंकि इतना तेज़ी से भाग रहे हैं कृष्ण को मिलने के लिए, ये सब फूल माला बिखर के गिर रहा है रास्ते पे, और ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से कोई फूल का बरसात कर रहा है। From the movement of different kinds of ornaments on their bodies, they were looking still more beautiful. तो पहले से तो ऑलरेडी सुंदर हैं गोपियाँ, पर कृष्ण को मिलने के लिए सज धज के जा रहे हैं, और ये परिश्रम से और सुंदर लग रहे हैं। In this way, they all reached the house of Nanda Yashoda and blessed the child. Dear child, you live long just to protect us. तो ये सब लोग जाते हैं नंद महाराज और यशोदा के घर और कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं। तो ये वृंदावन का भाव है, कृष्ण को भी आशीर्वाद देते हैं कि कृष्ण आप लंबा साल जिए और हम सबका रक्षण कीजिए।
While they were blessing child Krishna in this way, they offered a mixture of turmeric powder with oil, yogurt, milk and water. तो इस तरह से वो कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं और कृष्ण के शरीर के ऊपर एक मिक्सचर लगाते हैं, तेल का, दही का, दूध का और पानी का, इस सबको मिश्रित करके कृष्ण के शरीर के ऊपर मलम लगाते हैं. They not only sprinkle this mixture on the body of child Krishna, but on all the other persons who were present there. तो ये जो मिक्सचर है कृष्ण पे छिड़कते हैं और जितने भी लोग हैं सब पे छिड़कते हैं. तो यहाँ से ये होली का त्यौहार शुरू होता है वृंदावन में. तो समय जब होली बनाते थे तो ये सब ओरिजिनल चीज़ों से बनता था, केमिकल कलर नहीं है, दीज आर ओरिजिनल चीज़. और इसके वजह से ये भारत का संस्कृति है इतना ऐश्वर्यशाली था कि दही और दूध भी एक दूसरे पे फेंकते थे. मतलब कितना दही दूध रहा होगा उनके पास, है कि नहीं. अभी ओरिजिनल दही और दूध मिलना इतना मुश्किल है कलयुग में, पर उस समय इतना दही और दूध था, एक दूसरे पे फेंक रहे थे. ऑल्सो ऑन दैट ऑस्पिशियस ओकेजन देयर वर डिफरेंट बैंड्स ऑफ एक्सपर्ट म्यूजिशियंस प्लेइंग. तो ये पूरा फेस्टिवल का एक वातावरण था, उत्सव का वातावरण था. तो वाद्य बज रहा था, अलग अलग लोग आके मिल रहे थे, ब्राह्मणों का उच्चारण चल रहा था मंत्र का. When the cowherd men saw the pastimes of the cowherd women, they became very joyful, and in response they also began to throw yogurt, milk, clarified butter and water upon the bodies of the gopis. तो गोपियाँ पुरुषों के ऊपर फेंकती हैं और पुरुष गोपियों के ऊपर फेंकते हैं. क्या फेंकते हैं? दही, दूध, मक्खन, पानी इत्यादि. तो ये ओरिजिनल होली है वृंदावन का. Then both the parties began to throw butter on each other's body. और इस तरह से क्योंकि इतने प्रसन्न हैं एक दूसरे पे ये जो मक्खन है फेंक रहे हैं, तो ये फाइटिंग चल रहा है, कंपटीशन गोपियों और गोपों के बीच में. Nand Maharaj was also very happy to see the pastimes of cowherd men and women, and he became very liberal in giving charity to the different singers who were assembled there. तो नंद महाराज और खुश होते हैं देख के कि वृंदावन के लोग खुश हो रहे हैं ये उत्सव में, और नंद महाराज सबको दान देते हैं. जितने भी लोग गाने के लिए आए थे, मंत्र का उच्चारण के लिए आए थे, सबको दान देते हैं. Some singers were reciting great verses from the Upanishads and Purans. Some were glorifying the family ancestors and some were singing very sweet songs. तो हमने देखा कि अलग अलग लोगों का अलग अलग कैटेगरी है. जो गीत भी गाते हैं, थोड़े लोग थे जो उपनिषद और पुराण के कहानियाँ गाते थे, और थोड़े लोग थे जो फैमिली हिस्ट्री बताते थे कि आपके ये पूर्वज हैं, जो पूरा कुल है उसका गुणगान. और थोड़े लोग थे जो सिर्फ मधुर गीत गाते थे. There were so many learned brahmanas present, and Nanda Maharaj, being very satisfied on this occasion, began to give them different kinds of garments, ornaments and cows in charity. तो हमने देखा कि नंद महाराज का दिल बहुत बड़ा है और इसलिए वो सबको दान देते हैं, स्पेशली ब्राह्मणों को गाय देते हैं, वस्त्र देते हैं, धान्य देते हैं. It is very important to note in this connection how wealthy the inhabitants of Vrindavan were simply by raising cows. तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि सिर्फ गायों की रक्षा करके इतना धन था इनके पास कि एक दूसरे पे होली के लिए दूध फेंक रहे हैं, मक्खन फेंक रहे हैं एक दूसरे पे. और नंद महाराज जो सोना है, जो गाय है, ये सब दान में दे रहे हैं. तो सिर्फ गाय का रक्षा करके इतना धन था. तो इसलिए मैं किसी का जो गाय का रक्षा करता है उनका मैं एक टॉक सुन रहा था, तो बता रहे थे जो लोग गाय को बेचते हैं मांस पाने के लिए, गाय का कत्ल करते हैं, वो जो पैसा मिलता है उससे कई ज़्यादा गुना गाय देगा अगर उसको ज़िंदा रखेंगे. इफ यू कीप इट अलाइव, वो बहुत सारा पैसा देगा. ये एक ही प्राणी है, उसका हर एक चीज़ काम में आता है कि नहीं. दूध है, गोमूत्र है, गोबर है, सब कुछ. ऑल द कवर्ड मेन बिलोंग टू द वैश्य कम्युनिटी एंड देयर बिजनेस वॉज टू प्रोटेक्ट द काउज एंड कल्टिवेट क्रॉप्स. तो इसलिए क्योंकि ये एग्रीकल्चर कम्युनिटी था तो उनका मेन कार्य था
कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, कृषि करना, फार्मिंग करना और गायों की रक्षा करना, एंड देन बिजनेस, ये जो पदार्थ हैं, धान्य है और जो दूध है इत्यादि, उसका बिजनेस करना। बाय देयर ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स एंड बाय देयर बिहेवियर इट अपीयर्स दैट ऑल्दो दे वर इन अ स्मॉल विलेज दे वर स्टिल रिच इन मटीरियल पोजेशंस। तो वृंदावन, गोकुल एक छोटा सा गांव था, फिर भी इनके पास इतना पैसा था। तो पहले हमारे भारत में हर एक गांव ऐश्वर्यशालीशील था, फिल्ड विथ वेल्थ, पर क्योंकि लोग भूल गए हैं खेती करना, गायों की रक्षा करना भूल गए हैं, इसलिए हमको बाहर जाना पड़ रहा है, सिटी में छोटा काम करना पड़ रहा है। दे पोजेस सच एन अबंडेंस ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स दैट दे वर थ्रोइंग बटर लैविशली ऑन ईच अदर्स बॉडी विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो इनके पास इतना धन था, तो इसलिए मक्खन एक दूसरे पे फेंक रहे थे बिना कुछ सोचे। देयर वेल्थ वॉज इन मिल्क, योगर्ट, clarified butter and many other milk products, and by trading their agricultural products they were rich in various kinds of jewelry, ornaments and costly dress। तो उनका धन का सोर्स कहाँ था? धान्य, खेती और गाय। क्योंकि उन्होंने ये दो चीज़ सही तरीके से किया था इसलिए इनके पास किसी चीज़ का कमी नहीं था। रहने के लिए सुंदर घर थे, गहने थे, वस्त्र थे, सब कुछ था। Nor did they possess all, not only did they possess all these things, but they could also give them in charity as did नंद महाराज। इनके पास ये सब चीज़ था, पर इतना था कि वो दान भी देते थे। Thus नंद महाराज, the foster father of Lord Krishna, began to satisfy the desires of all men assembled there। तो इस तरह से नंद महाराज क्या करते हैं? सबके इच्छा को पूरा करते हैं, क्योंकि अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद चाहते हैं, इसलिए सबको दान देते हैं। He respectively received them and gave them in charity whatever they desired। तो नंद महाराज क्या करते हैं? हर एक व्यक्ति का स्वागत करते हैं और जो उनका इच्छा है उसके अनुसार वो दान देते हैं। The learned brahmanas who had no other source of income were completely dependent on the Vaishya and the Kshatriya communities for their maintenance, and they received gifts on such festive occasions as birthdays, marriages, etc। तो इसलिए ये जो ब्राह्मण कम्युनिटी है वो जॉब नहीं करता, उनका सैलरी नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं? वो निर्भर हैं क्षत्रिय और वैश्य कम्युनिटी पे। तो इसलिए उनके घर में जब उत्सव होता है, किसी का बर्थडे है या शादी है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स, तो वहाँ पे जाते हैं, उनका सेवा अर्पित करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उनको दान में क्षत्रिय और वैश्य देते हैं। While Nanda Maharaj was worshipping Lord Vishnu on this occasion and was trying to satisfy all the people there, his only desire was that the newborn child Krishna would be happy। तो नंद महाराज ये सब क्यों कर रहे हैं? कृष्ण के हित के लिए, ताकि कृष्ण अच्छे रहे, खुश रहे। नंद महाराज had no knowledge that this child was the origin of Vishnu, but he was praying to Lord Vishnu to protect him। तो नंद महाराज क्या करते हैं? विष्णु को प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे का रक्षा कीजिए, पर इनको पता नहीं ये जो कृष्ण हैं विष्णु के भी स्तोत्र हैं, सोर्स हैं, इनको पता नहीं है। फिर भी अपने इनोसेंस से, मासूमियत से वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, विष्णु से, कि कृष्ण की रक्षा कीजिए। रोहिणी देवी, द मदर ऑफ बलराम, वॉज द मोस्ट फॉर्चुनेट वाइफ ऑफ वसुदेव। तो ये वृंदावन में और कौन थी? रोहिणी, जो बलराम जी के माँ है। शी वॉज अवे फ्रॉम हर हस्बैंड, येट जस्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट महाराज नंद ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थ ऑफ हिज सन कृष्णा, शी ड्रेस्ड हरसेल्फ वेरी नाइसली। तो वर्णन आता है, रोहिणी के पति कौन है? वसुदेव। वसुदेव के 16 पत्नियां थी, देवकी एक है, रोहिणी एक है, इत्यादि और काफ़ी सारी पत्नियां थी। तो यहाँ पे रोहिणी अपने पति से दूर है, क्योंकि वसुदेव मथुरा में है, रोहिणी वृंदावन में है। जनरली वैदिक पद्धति में जब पति साथ में नहीं होते हैं, जो पत्नी है बहुत सज धज के रहती नहीं है, बाकी लोगों के सामने तो सज धज के आती नहीं है। फिर भी यहाँ पे रोहिणी सज धज के आ रही है,
क्यों? क्योंकि नंद महाराज के घर में उत्सव हो रहा है और वो भी कृष्ण का प्राकट्य हुआ है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए रोहिणी भी अपने आप को सजा लेती है। वेयरिंग अ गार्लैंड, अ नेकलेस एंड अदर बॉडीली ऑर्नामेंट्स, शी अपीयर्ड ऑन द सीन एंड मूव्ड हिटर एंड टिटर। तो वर्णन आता है वो भी हार पहनती है, अलग अलग जो कॉस्टली ऑर्नामेंट्स हैं, वस्त्र वो पहन के इधर उधर चल रही है। अकॉर्डिंग टू द वैदिक सिस्टम, अ वुमन हुज हस्बैंड इज नॉट एट होम डज नॉट ड्रेस हरसेल्फ वेरी नाइसली। ये वैदिक संस्कृति है, शायद आजकल के लोगों को समझना बहुत मुश्किल है, पर वैदिक संस्कृति के अनुसार जिस स्त्री की जो पति है घर में नहीं है, वो ज़्यादा सज धज के रहती नहीं है। बट ऑल्दो रोहिणी's husband was away, she still dressed herself on this occasion. From the opulence of the birth ceremony of Krishna, it is very clear that at that time Vrindavan was rich in every respect. तो ये पूरा जो वर्णन है कृष्णा बुक का, भागवतम का, ये सुन के समझ में आता है उस समय का जो वृंदावन है उसके पास बहुत ऐश्वर्य था, filled with opulence. Because Lord Krishna took birth in the house of King Nanda and Mother Yashoda, the goddess of fortune was obliged to manifest her opulences in Vrindavan. क्योंकि जहाँ पे कृष्ण है वहाँ पे लक्ष्मी भी है, ऐश्वर्य भी है कि नहीं? यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। जहाँ पे कृष्ण है वहाँ पे जो विजयी है, ऐश्वर्य है, सब कुछ वहाँ पे ऑटोमेटिकली रहता है। इसलिए कृष्ण का एक नाम है माधव। माधव का मतलब क्या है? जो लक्ष्मी के पति हैं। और क्योंकि कृष्ण का प्रकट यहाँ पे हुआ है वृंदावन में, ये गांव में भी इतना ऐश्वर्य था। It appeared that Vrindavan had already become a site for the pastimes of the goddess of fortune. तो इससे ऑलरेडी पता चल रहा था कि लक्ष्मी वृंदावन में निवास कर रही है। After the birth ceremony, Nanda Maharaj decided to go to Mathura to pay the annual tax to the government of Kamsa. तो वर्णन आता है कि कृष्ण के जन्म के उत्सव के बाद, नंदोत्सव के बाद, नंद महाराज मथुरा जाते हैं, क्योंकि उस समय का सिस्टम था, जैसा अभी भी सिस्टम है, जो छोटे छोटे प्रांत हैं पूरे भारत देश को टैक्स पे करता है, इनकम टैक्स। तो उस समय भी ये था कि नंद महाराज वृंदावन के राजा थे, पर कंस जो था पूरा मथुरा मंडल का राजा था। इसलिए ये जो छोटे छोटे राजा हैं उनको हर साल जाके कंस को टैक्स पे करना था, दे वुड पे एनुअल टैक्स। तो नंद महाराज मथुरा जा रहे हैं। बिफोर लीविंग ही कॉल्ड फॉर द एबल कवर्ड मैन ऑफ द विलेज एंड आस्क्ड देम टू टेक केयर ऑफ वृंदावन इन हिज एब्सेंस। तो नंद महाराज जा रहे हैं अभी मथुरा कंस को कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए, और जाने से पहले वो जितने भी प्रमुख लीडर हैं वृंदावन के उन सबको बुलाते हैं और बोलते हैं कि वृंदावन का ख्याल रखिए, मैं अभी थोड़े दिन के लिए जाके आऊँगा। When Nanda Maharaj arrived in Mathura, Vasudev got the news and was very eager to congratulate his friend. तो जब वसुदेव को समझ में आता है कि नंद महाराज आए हैं, तो वसुदेव जी जाते हैं नंद महाराज से मिलने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, अभिनंदन देने के लिए कि आपके घर में कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। हालांकि वसुदेव जी ने जाके रखा है कृष्ण को उधर, पर वसुदेव जी ऐसा दिखाते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है, कृष्ण उनके ही पुत्र हैं, उनको पता नहीं है, ऐसा दिखावा करते हैं। ही इमीडिएटली वेंट टू द प्लेस वेयर नंद महाराज वाज स्टेइंग। तो वसुदेव जी तुरंत जाते हैं नंद महाराज को मिलने के लिए मथुरा में। व्हेन वसुदेव सॉ नंद ही फेल्ट दैट ही रीगेन्ड हिज लाइफ। तो ये भक्तों के बीच में संबंध यहाँ पे दिखता है। तो जब वसुदेव जी देखते हैं कि नंद महाराज आए हैं तो उनको लग रहा है कि मेरा प्राण आया है अभी। He feels that he has regained his life. क्यों? क्योंकि ये भक्तों के बीच में ये संबंध है, आदान प्रदान है। नंद overwhelmed with joy immediately stood up and embraced वसुदेव। तो जब नंद और वसुदेव मिलते हैं, नंद महाराज तुरंत उठ जाते हैं और वसुदेव को आलिंगन करते हैं। वसुदेव was received very warmly and offered a nice place to sit. तो वसुदेव जी का स्वागत करते हैं नंद महाराज और उनको एक सुंदर आसन देते हैं। तो ये
अतिथि को स्वीकार करने का तरीका है। तरीका क्या है कि एटलीस्ट बेसिक आसन तो देना है, बैठने के लिए जगह, कुछ अच्छे शब्द, कुछ खाने के लिए दे सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट पानी तो बिल्कुल 100% देना चाहिए। तो ये सिंपल चीज़ है जो प्रभुपाद भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं कि हर एक व्यक्ति कर सकता है, एवरीवन कैन वेलकम द गेस्ट। तो इस तरह से नंद महाराज वसुदेव जी का स्वागत करते हैं। वसुदेव वॉज रिसीव्ड वेरी वार्मली एंड ऑफर्ड अ नाइस प्लेस टू सिट। एट दैट टाइम वसुदेव वॉज एंक्शियस अबाउट हिज 2 sons who had been put under the protection of Nanda without Nanda's knowledge। तो वसुदेव के दोनों पुत्र अभी नंद महाराज के पास हैं। ये 2 पुत्र कौन हैं? कृष्ण और बलराम, दोनों नंद महाराज के पास हैं। हालांकि नंद महाराज को पता है कि बलराम जी वसुदेव के पुत्र हैं, पर उनको पता नहीं कि कृष्ण भी वसुदेव के पुत्र हैं। उनको लग रहा है कि दोनों मेरे ही पुत्र हैं। विद ग्रेट एंग्जाइटी वसुदेव इंक्वायर्ड अबाउट देम। तो वसुदेव जी जानना चाहते हैं कि मेरे बच्चे कैसे हैं। बोथ बलराम एंड कृष्ण वर द सन्स ऑफ वसुदेव। तो दोनों कृष्ण और बलराम वसुदेव के पुत्र हैं। बलराम वॉज ट्रांसफर्ड टू द वूम्ब ऑफ रोहिणी, वसुदेव्स ओन वाइफ, बट रोहिणी वॉज केप्ट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ नंद महाराज। तो हमने देखा है पिछले अध्यायों में कि बलराम जी जब देवकी के गर्भ में आते हैं, योग माया जाके उनको स्थानांतरित करती है रोहिणी के गर्भ में। कृष्णा वॉज पर्सनली डिलीवर्ड टू यशोदा एंड एक्सचेंज विद हर डॉटर। और हमने पिछले अध्याय में देखा कि कृष्ण देवकी से पैदा होते हैं, पर वसुदेव जी जाके एक्सचेंज करके आते हैं। नंद महाराज न्यू दैट बलराम वॉज द सन ऑफ वसुदेव, ऑल्दो ही डिड नॉट नो दैट कृष्णा वॉज ऑल्सो वसुदेव सन। तो नंद महाराज जानते थे कि बलराम जी वसुदेव के पुत्र हैं, पर इनको ये पता नहीं था कि कृष्ण भी वसुदेव के पुत्र हैं। उनको लग रहा था कृष्ण मेरे पुत्र हैं। बट वसुदेव वॉज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट एंड इंक्वायर्ड वेरी ईगरली अबाउट कृष्ण एंड बलराम। तो अभी वसुदेव जी जानना चाहते हैं कि वृंदावन का परिस्थिति क्या है, कृष्ण बलराम कैसे हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि कंस ने अलग अलग लोगों को भेजा है, असुरों को, जितने भी बच्चे हैं उनको मारने के लिए। तो कृष्ण और बलराम के बारे में जानना चाहते हैं। तो इसका आगे का जो वर्णन है, वसुदेव जी कैसा पूछते हैं नंद